अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैब एजुकेशन। अच्छा, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2018 और हमारा जो पेपर है वो है रेगुलर। हमारा टॉपिक का नाम है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। लिखा हुआ है द रिकॉर्ड्स ऑफ हाफिज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रेजेंट्स द फॉलोइंग डेटा फॉर द मंथ ऑफ जून फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2018। अच्छा, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हमें गिवन है 480 विच इज़ 160 ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं कि 1 मिलियन यानी कि 11,20,000 विच इज़ 70% ऑफ सेल्स। फिर लिखा हुआ है सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस आर 20% ऑफ सेल्स। फिर लिखा हुआ है नेट परचेज इतना है और फिर हमें ओपनिंग और क्लोजिंग का ब्रेकअप दिया हुआ है। रिक्वायरमेंट में कह रहे हैं प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड December 31st 2018 विद नेसेसरी कंप्यूटेशन। ठीक है सर, क्वेश्चन मुश्किल नहीं, थोड़ा सा टेक्निकल है, इसमें चीज़ें जो है ना वो मिस आउट की हुई है, हमें उन्हीं फिगर्स को फाइंड आउट करना है। अच्छा देखिए, इसको कैसे स्टार्ट कर दें। इसको स्टार्ट करने के लिए हमें, आपको पता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, अच्छा मैंने फॉर्मेट बना लिया। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आपको पता है हमें सबसे पहले रॉ मटेरियल ओपनिंग चाहिए होता है। चले हमें रॉ मटेरियल ओपनिंग गिवन, जी बिल्कुल गिवन है। पॉइंट नंबर 4 में रॉ मटेरियल ओपनिंग कितना गिवन है सर? 1,40,000 हमें रॉ मटेरियल ओपनिंग गिवन है। फिर हम क्या करेंगे, परचेजेस देखते हैं कितनी है। अच्छा, परचेजेस हमें गिवन है, नेट परचेज गिवन है। ठीक है, कितना? 4,70,000 हमें नेट परचेज गिवन है। अच्छा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो फिर हम क्या आएंगे, रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़। सर ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6,10,000 रुपीज़। अच्छा, क्लोजिंग इन्वेंट्री हम माइनस करेंगे। क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें कितनी गिवन है? नहीं पता है, ये एक मसला है। ये नहीं पता तो हमें फिर इसके नीचे की इन्फॉर्मेशन नहीं पता। अच्छा, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, इन्वेंट्री क्लोजिंग रॉ मटेरियल। सर ये हमें नहीं पता। अच्छा, ये नहीं पता तो फिर हमारे पास क्या नहीं आ सकता? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड नहीं आ सकता। रॉ मटेरियल कंज्यूम हमारे पास नहीं आ सकता। हमारे पास रॉ मटेरियल कंज्यूम नहीं आएगा तो फिर बाकी की चीज़ें भी नहीं आएंगी। चलो एक काम कर दें, इसको ऐसे देखते हैं कि हमारे पास डायरेक्ट लेबर कितना है। अच्छा सर, डायरेक्ट लेबर अच्छा, प्राइम कॉस्ट आपको पता है, प्राइम कॉस्ट निकालने के लिए हमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर चाहिए होता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट मटेरियल तो हो गया, डायरेक्ट लेबर कह रहा है कि 4,80,000 है हमारे पास। ठीक है, एक फिगर हमें नहीं मिली हुई लेकिन ये फिगर हमें मिल गई। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड कहते हैं कि अच्छा, फैक्ट्री ओवरहेड हमें नहीं बताया लेकिन उसने एक हिंट दी है, कह रहा है ये डायरेक्ट लेबर है ना, ये कितना है? 160% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड है। सर अगर ये 160% है तो डायरेक्ट लेबर कितना है? 100% होगा। जितना जो होता है उसको उससे डिवाइड करते हैं और जो निकालना होता है उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई करते हैं। 4,80,000 डिवाइड बाई 160 मल्टीप्लाई बाय 100। तो सर हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो 3 लाख रुपए के हैं। अच्छा, फिर आपको पता है हमारे पास क्या आता है? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। सर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो तब आएगी जब हमें ये होगा, हमारे पास ये इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमें नहीं गिवन, लेकिन सर हमें
WIP ओपनिंग और क्लोजिंग तो गिवन है ना सर। ओपनिंग और क्लोजिंग कितना है ये हमारे यहाँ पर आएगी फिगर। अच्छा ओपनिंग हमें WI गुड्स इन प्रोसेस दिया हुआ है 1,60,000 रुपीज़। अच्छा फिर हम इसमें से क्या लेस करेंगे WIP क्लोजिंग। सर WIP क्लोजिंग हमें कितना गिवन है 1,80,000। अच्छा ऐड लेस करने के बाद मेरे पास आएगा क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ये इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ऊपर की इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं है। सर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इसलिए नहीं आई क्योंकि मेरे पास रॉ मटेरियल नहीं, मेरे पास क्लोजिंग रॉ मटेरियल नहीं है, यानी कि रॉ मटेरियल कंज्यूम नहीं था। तो सर बड़े मसले मसाइल हैं, क्या करें इसका हल मैं आपको बताता हूँ। आपको पता है कि मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड होता है वो इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर होता है। जी सर बिल्कुल। चलें हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की तैयारी करते हैं, इसको बनाते हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा। अच्छा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं, इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के लिए उसको मैं सर हमें रेवेन्यू या सेल्स चाहिए होती है, ठीक है। हमें क्वेश्चन में सेल्स गिवन नहीं है, लेकिन हमें एक इन्फॉर्मेशन दी है। देखिए उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है ना वो 11,20,000 रुपये है, ठीक है। और लिखा हुआ है कि जो कि विच इज 70% ऑफ नेट सेल, 11,20,000 रुपये में बोला जो है वो रेवेन्यू है। और बोला कि ये जो है ये 70% ऑफ नेट सेल है, इसका मतलब ये खुद 70% है। तो सर 100% हमें निकालना हो तो हम क्या करेंगे हम 11,20,000 को डिवाइड करेंगे 70 से और सर मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो सर हमारे पास 16 लाख रुपए जो है वो क्या आ गया, रेवेन्यू आ गया। देखिए डिवाइड क्यों किया मैंने 70 से, वो कह रहे हैं ये जो 11,20,000 रुपये ये 70% है। तो सर कॉस्ट अगर 70 है तो हमारे पास सेल्स 100% होगी। अच्छा अब हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। वैसे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें गिवन है, लेकिन हमें ब्रेकअप चाहिए चीज़ों का। सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हमें सबसे पहले क्या आता है, ओपनिंग फिनिश गुड आता है। ओपनिंग फिनिश गुड्स सर क्या हमें ये गिवन है, बिल्कुल गिवन है। 2,80,000 रुपये हमें ओपनिंग फिनिश गुड गिवन है। सर इसमें हम एक चीज़ ऐड करते हैं, हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड सर नहीं पता, पता होता तो यहाँ ना लिख लेते। जी बिल्कुल। अच्छा एक चीज़ हमें गिवन है क्या, क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स। सर क्लोजिंग फिनिश गुड्स हमें 3,60,000 गिवन है। चलें ठीक हो गया ये तो। अच्छा एक चीज़ ये है कि हमें इतना पता है कि हम अगर ये हमारे पास होता है गुड्स मैन्युफैक्चर तो फिर हम इसमें से ये माइनस कर दें तो सर हमारे पास 11,20,000 रुपये क्या आया था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सर ये कहाँ से आया, सर ये एग्जामिनर ने हमें पहले से ही निकाल कर दे दिया है। सर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड नहीं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एग्जामिनर ने हमें दे दिया, उसकी मेहरबानी। अच्छा सर ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा, सर ग्रॉस प्रॉफिट हम निकालेंगे तो हम 16 लाख में से ये 11,20,000 माइनस कर देंगे, हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। सर कितना आएगा ये भी देख लेते हैं, 11,20,000। सर हमारे पास 4,80,000 रुपये का ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। कुछ एक्सपेंसेस हमें गिवन है, सेलिंग एंड एडमिन गिवन है, और ये कह रहे 20% ऑफ नेट सेल है, लेस एडमिन
एंड सेलिंग एक्सपेंसेस। सर ये कैसे आएंगे? कह रहे हैं कि ये जो एडमिन एंड सेलिंग है वो 20% ऑफ नेट सेल्स है। ठीक है, देखिए नेट सेल्स हमने निकाली। नेट सेल इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें से हमने सेल्स रिटर्न और ये चीज़ें माइनस नहीं की, ऑलरेडी हमारे पास फिगर आई है, माइनस हुआ है 16 लाख मल्टीप्लाई बाय 20%। सर इसका 20% कितना आएगा? आई थिंक 32,000 होना चाहिए जी। 32,000 नहीं, 3,20,000 रुपये। अच्छा, 3,20,000 रुपये हमारे पास ये आ गए। सर हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास इसको इसमें से माइनस करेंगे तो सर हमारे पास 1,60,000 का क्या आ गया? सर ये आपके पास आ रहा है 11,20,000 रुपये। आपने इसको इसमें से माइनस किया, आपके पास ₹4,80,000 रुपये आएगा। फिर सर आपने 3,20,000 इसमें से माइनस किया, आपके पास 1,60,000 का क्या आ गया? नेट प्रॉफिट। ठीक है, नेट प्रॉफिट। सर ये वाला नेट प्रॉफिट है। ठीक है, सेलिंग और एडमिन के ये वर्किंग है। सर ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास ये है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके पास ये ऑलरेडी आ रही है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? अब आसान है। अब हमने मिसिंग फिगर आउट क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। देखें, हमें ये गिवन है, ठीक है, कितना है ये? 11,20,000 है। ये भी खुद कितना है? ये खुद नेगेटिव है। तो 11,20,000। मैं ऊपर जाऊंगा ये फिगर क्या है मेरे पास? ये भी नेगेटिव है, तो सर इसमें ऐड हो जाएगी, नेगेटिव नेगेटिव से ऐड हो जाएगा। तो सर मेरे पास आ गया 14,80,000 रुपये। तो ये आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कितना आ गया? 14,80,000 रुपीज़। अच्छा सर, अब हमें क्या निकालना है? अच्छा, ये मैंने निकाला है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ गया मेरे पास। नहीं, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड नहीं आया। इसको मैं एक काम करता हूँ ना, इसको इन दोनों को कर लेता हूँ एड लेस। अच्छा, 14,80,000 हो गया, 14,80,000 हो गया था। फिर मैंने इससे माइनस करना है 2,80,000। सर 12 लाख रुपए जो आ रहा है ना, ये मेरा क्या है? यानी कि इसको मैं अगर ऐसे कर लूँ, इसको मैं ऐसे कर लूँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, और सर ये ऐड हो जाएगा ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स। ठीक है सर, ये 12,80,000 हो गया और ये 2,80,000। ये 12 लाख हो गया और ये 2,80,000 हो गया। मैंने क्या किया? मैंने 11 लाख नेगेटिव था, इसमें 3,20,000 ऐड किया, ये भी नेगेटिव है, और 2,80,000 माइनस कर दिया। तो सर मेरे पास 12 लाख रुपए बैलेंसिंग फिगर आ गई। अब सर ये बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर आ जाएगी जी, बिल्कुल 12 लाख हमें फाइंड आउट हो गई। अब अगर चलेंगे, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? ये दोनों आपस में माइनस हो जाएंगे। 12 लाख में अच्छा एक चीज़ समझ लें, ये इसमें से माइनस हो क्या है? 1,80,000 क्या है? ये इस फिगर में क्या हुआ होगा? इसको ऐड किया होगा, इसको माइनस किया होगा। तो सर हम क्या करेंगे? अच्छा, ये ऐड हुआ, ये माइनस हुआ होगा, तो यह है, तो इसमें इसको ऐड कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। 12 लाख प्लस 1,80,000 और माइनस 1,60,000। बारह लाख है। सर आपने इसमें ऐड करना है प्लस 1,80,000 और आपने माइनस करना है 1,60,000 रुपीज़। तो सर आपके पास आ गया
12,20,000 रुपये क्या यहाँ पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई। सर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई तो फिर अब हम क्या करेंगे, अब हम रिवर्सल में जाके, अच्छा ये क्या है, ये कैसे आया होगा, ये सब चीज़ें इसमें ऐड हुई होंगी। सर अगर हमें ये निकालना है तो इसमें से ही माइनस कर दें, -3,00,000 और -4,80,000। सर मेरे पास 4,40,000 रुपये आ गया। और सर ये 4,40,000 कैसे आया होगा, इसमें से ये अमाउंट माइनस ही होगी, तो मैं ऐड कर दूं इसमें, ठीक है, इसमें से ये अमाउंट माइनस ही होगी तो ये आया होगा, ठीक है। तो मैं इन दोनों का डिफरेंस ले लूँ, -6,10,000 रुपये। तो सर कितना आ गया, 1,70,000 रुपये, ये मैंने इसमें से माइनस किया होगा, तो मेरे पास रॉ मटेरियल कंज्यूम आ गया होगा। जी सर क्वेश्चन बेहतरीन था, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कुछ कन्फ्यूजन आपको होगी कि ये क्या हुआ है, कैसे आया है, मैं इसकी वर्किंग कर लेता हूँ। देखें ये 12,20,000 कैसे आया है, मैंने 12 लाख में से ऐड किया 1,80,000 और लेस किया 1,60,000, ठीक है सर। एक तो ये कन्फ्यूजन आपको क्लियर हो गई होगी। दूसरा मेरे पास 4,40,000 कैसे आया है, मैंने 12,20,000 में से माइनस किया 3,00,000, फिर माइनस किया 4,80,000, तो सर आपके पास 4,40,000 रुपये। सर ये 1,70,000 कैसे आया, ये मैंने 4,40,000 और 6,10,000 का डिफरेंस लिया, तो सर मेरे पास 1,70,000 आ गया। सर ये अमाउंट तो यहाँ से उठ के आई थी, ठीक है, 12 लाख। और सर यहाँ पर इसकी भी वर्किंग कर लेते हैं कि ये 12 लाख कैसे आया था। देखें इसको मैं कहाँ करूँ, देखें मेरे पास एक 11,20,000 था, ठीक है। 11,20,000 में मैंने क्या करा, मैंने इसको ऐड किया और उसको माइनस किया, प्लस 3,60,000 और -2,80,000, तो सर मेरे पास 12 लाख रुपए आ गए। चलें क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप अगेन इस क्वेश्चन को, इस क्लिप को सुने, मुझे उम्मीद है आपको ये क्लियर हो जाएगा। छोटी छोटी बारीकियाँ, छोटी छोटी इसमें कॉन्सेप्ट हैं, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएंगे। चलें अब हम चलते हैं नेक्स्ट ईयर की तरफ। थैंक यू।